मेरे तरफ देखो। Want your attention. Very nice. A very good afternoon to all of you. All those who are offline, all those who are online, सबको एक very 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 good afternoon की wish. Today we are going to start with the MCQs. और MCQ के लिए अभी थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट हम फॉलो करेंगे. Look at me. Eventually, where is the problem? Where does the shoe pinch? कहाँ प्रॉब्लम होता है एग्जामिनेशन हॉल में? टाइम का प्रॉब्लम होता है. कैसे टाइम पास करना यही समझता नहीं है. कुछ आता ही नहीं है ना. करेक्ट ना. फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा ही हुआ था ना. सेकंड में होगा ना. नहीं होगा तो क्या होगा सेकंड में? पास होंगे श्योर. देखेंगे और नहीं पास हुए तो कहा था थर्ड अटेम्प्ट. ऐसा करते करते एक दिन आएगा कि तुम्हारे बच्चे ही तुमको फाउंडेशन सिखाएंगे. ऑलराइट. Look. Want your attention now. Look at me. MCQs के लिए अभी मेरी तरफ देखो. What sum of money? Stop talking now. What sum of money will produce 28,600 in 3 years, 3 months, 2.5% simple interest? क्या दिया है और क्या निकालना है? Everybody will talk now. दिया क्या है और निकालना क्या है? Will produce 28,600 as an interest. Mind well, interest दिया है, प्रिंसिपल निकालने का है. अभी एग्जाम हॉल में क्या करेंगे? फॉर्मूला वगैरह कुछ मत लिखो. जितना ज्यादा लिखेंगे उतने मार्क्स कम हो गए. 12th स्टैंडर्ड में या एफओ बीकॉम में क्या होगा? जितना कम लिखेंगे उतने मार्क्स कम हो गए. अभी जितना ज्यादा लिखेंगे उतने मार्क्स कम हो गए क्योंकि उसमें टाइम पास ज्यादा होता है. तो डायरेक्टली विजुअलाइज करो क्या फॉर्मूला है और जितना डायरेक्ट हो सकता है उतना करने की कोशिश करो. 28,600 इज द इंटरेस्ट. पी हमें पता नहीं. एन कितना होगा? 3 months में 3 divided by 12. That is 0.25. So 3.25 into 2.5 that divided by 100. अभी कैलकुलेटर पर कैसे करेंगे? 28,600 multiplied by 100 divided by 3.25 divided by 2.5. You will directly get an answer you want. Because on cross multiplication, numerator terms will come to the denominator, denominator terms will go up to the numerator. How much is that? 3,52,000 ऐसा आंसर आपका आया है क्या? तो फिर सेकंड क्वेश्चन के लिए अभी थोड़ा सा फटाफट रैपिड फायर करो. सेकंड क्वेश्चन.
2000 is invested at the rate of 10%. What is amount after 2 years if the compounding is done annually? Yeah, this is a good question. This is really a good question. Rupees 2000 is invested. What is 2000? P at 10% for 2 years. So in the first case, that A will be equal to 2000 into 1 plus n into 10 into 2, which is 20 over 100. Correct now? तो फिर दिस इज इक्वल टू व्हाट 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2. जितना डायरेक्ट करेंगे कर सकते हो उतना करो. तो फिर कितना आया? कितना आया? 2420. Okay. In the second case, when it is semi-annually, in that case A will be equal to 2000. हाफ ईयरली में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड होता है और पीरियड डबल होता है. तो फिर 2 years का होगा 4 years, ये होगा 5%, दैट डिवाइडेड बाय 100. तो टेल मी हाउ मच इज दिस नाउ? 10 का हो गया 5%, पीरियड जो 2 years का था वो बदल गया 2431. 2431. Check and confirm. Now 24. तो फिर अभी क्वार्टरली में क्या होगा? दैट A will be equal to 2000 into bracket 1 plus अभी 10 divided by 4 that is 2.5 or 2 into 4 that is 8. So it will become 1 plus 2.5 into 8, that divided by 100, which is 2000 multiplied by, now how much is this? Total value is what? 2436.8. अभी अगर चॉइसेस के तरफ देखेंगे, अभी आप चॉइसेस के तरफ देखेंगे तो आपको समझ जाएगा चॉइस कौन सा करेक्ट है. सब निकालने की भी जरूरत नहीं है, एक दो आंसर्स की तरफ देखो और यू कैन देन मेक अ जजमेंट ऑफ इट. तो फिर व्हाट इज दैट? ए चॉइस विल बी करेक्ट. बाय द वे मंथली में क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 12, पीरियड विल बिकम 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, so that's 24, and then this will become 10 divided by 12. What is that? 0.8333, something like that, and you can get an answer. Is that what? A choice. A choice. थोड़ा सा सिर्फ यहां देखने की कोशिश करो, नन ऑफ दिस दिया है कि नहीं. तो शायद ये भी हो सकता है कि चौथा आंसर अगर गलत दिया है, पहले 3 करेक्ट दिया है और चौथा गलत दिया है, तो नन ऑफ दिस भी ऑप्शन अवेलेबल है ना. तो बेस्ट है चारों भी करो. नन ऑफ दिस नहीं होता तो फिर एक दो आंसर्स निकाल के फिर मार्क कर सकते. यहाँ नन ऑफ दिया है तो चौथा भी तो ट्राई करना पड़ेगा, वो करो. इट विल बी 2000 into 1 plus 0.833333 multiplied by 24 divided by 100. उतना आता है क्या देखो? 4240.58 आता है क्या? चेक करो, चेक करो. आया? वेरी गुड. अभी थर्ड क्वेश्चन के वास्ते मेरे तरफ देखो. लुक एट मी फॉर द थर्ड क्वेश्चन हियर इन. जितना हो सकेंगे अभी कॉपी मत करो, अपना अपना करने की कोशिश करो. डिटरमिन first start. Determine the compound amount and compound interest on rupees 1006% compounded semi-annually for the period of 6 years. अभी उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है और कंपाउंड अमाउंट भी पूछा है, लेकिन चॉइसेस में क्या दिया है? चॉइसेस में अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है? इंटरेस्ट दिया, अमाउंट नहीं दिया है. इंटरेस्ट पूछा है.
So tell me what formula am I going to use? Compound interest is equal to A 1000. Then 1 plus, it will become 3%. That raised to 24 and at minus 1000. N is given to be what? 6 years. Okay, then in that case 12. So here we do the calculation. This is 1000 into 1.03, that raised to 12, that minus 1000. तो ये करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा. Ayush, very, very, very good afternoon. Good afternoon. Om. Good afternoon. Link भेजू. Link. No problem. I'll send it on the Telegram. Send it. Om. Is sent on the Telegram. हो गया आंसर? What choice is correct? A choice is correct. हो गया क्या? तो फिर अभी करो 4, 5, 6, 7 इनके लिए आपका समय शुरू हो चुका है अब. I guess you can do it now. You don't require my help now. First start. Find the amount and compound interest on rupees 20,000. चलो करो. Go start now. Looking at the problem, you have to tell me what is given is A also and interest also, right? So karo, try karo. Go start. Amount of compound interest and effective rate of interest if the 20,000 is deposited in the bank 1 year. So करो. पहले क्या करना पड़ेगा? A equal to 20,000, that into 1 plus सेमी एनुअली किया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होगा? सेमी एनुअली किया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 4%. पीरियड का क्या होगा? 1 ईयर का होगा 2.5 years. That will be 20,000 into 1.04, that raised to 2. Find out how much is that. What is the answer? No, this A is what? 21,632. ये A हो गया. फिर इंटरेस्ट is A minus P. Will that be 1632.8? 1632 ना, not 0.8. अभी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? Now that is equal to interest upon principal into n years multiplied by 100. So that would be equal to 1632. That divided by principal was 20,000.
Now period is of 1 year multiplied by 100 करो. अभी एक बात की आपको यहाँ थोड़ी सी केयर लेनी पड़ेगी कि मॉड्यूल में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, समझा? लेकिन वो क्या एजम्पशन पे वर्क करता है कि P is 100 एंड N is 1 year, उसके लिए वो डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है. ऑल दोज ऑनलाइन आल्सो नोटिस दिस केयरफुली प्लीज. तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है दैट इज गिवन कंसीडरिंग N is 1 year एंड P is 100. बट अभी यहाँ P अलग था, तो वो फॉर्मूला यूज करके नहीं चलने वाला. यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर ओनली. वो स्पेसिफिक है, ये जनरल है. वो स्टार्ट नाउ. क्या? The fifth question is again a beautiful question, and when the question is beautiful, you have to become dutiful. Socho, what is the better investment? Which is the better investment? 3% compounded monthly or 3.2% per year simple interest. अभी यहाँ प्रिंसिपल दिया है क्या? Is the principal given? If the principal is not given, I consider principal to be equal to rupees 100. Is the rate of interest given? Yes, is 3%. But compounding is done monthly, so that this will be equal to 3 divided by 12. Is that 0.25% per annum? Yes. And what about N? I assume 1 year, but 1 year means 12 months. ये हो गया पहला पार्ट. फिर इसका A निकालो. And then in the second part, again P is equal to 100. Now R is equal to 3.2. N is equal to 1 year, assume करो. तो फिर A is equal to 100 into 1 plus 3.2 into 1, that divided by 100. इससे आपको मिलेगा जो मिलना है, मिलेगा मिलने वाला. अभी दोनों भी कैलकुलेशंस करो. इन द फर्स्ट केस व्हाट विल हैपन? इट विल बी 1 plus other what 100 into 1 plus 0.25 over 100, that raised to 12. So that is equal to 100. 1.0025 raised to 12. करो calculation. How will you do 1.0025 raised to 12? 1.0025 into equal to till counter becomes 13 multiplied by 100, and you get what you want. What is that? 103.04. And what is the answer in the second case? 103.2. अभी ये 2 मतलब 20 होता है क्या? तो इसका मतलब 103 रुपीज एंड 4 पैसे, और यहाँ वो हो जाता है 20 पैसे. अभी 4 पैसे ज्यादा है या 20 पैसे ज्यादा है? Therefore second option is better. तो वो जो 3.2% वाला ऑप्शन है that is better. Both are not same. A choice has to be picked up. 3.2% वाला ऑप्शन ज्यादा सही है. समझाएगा? क्योंकि रिटर्न ज्यादा मिल रहे हैं ना. Good. Sixth question. What is the future value of annuity of rupees 500 made annually? Annually का मतलब क्या? It is annuity का problem. और करो फिर 14% compounded annually. तो फिर आपको निकालना है A का फॉर्मूला क्या है? X upon I. 1 plus I raised to N, that minus 1. करो. All what happens here is that A will be equal to 500 divided by is 0.14 into 1.14,
that raised to n 7 that -1 करो कैलकुलेशन। कभी कभी अगर आपका भाग्य अच्छा हो तो फिर ये वैल्यू डायरेक्टली दी होगी, पर अभी हमारा भाग्य अच्छा नहीं है ऐसा ही अजम्पशन करना पड़ेगा ना। जो भाग्य में नहीं होता है उसके खींच के लाना पड़ता है। व्हाट इज दैट? 5365.25, तो फोर्थ चॉइस इज करेक्ट। अगर मैंने आपको ये बोला होता व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू interest factor, what is the future value interest factor, and what would you have done? Then in that case ये 500 से multiply करो, सिर्फ इतना वैल्यू निकल, that will be the future value interest factor। वर्डिंग पता होना चाहिए ना, टर्म्स पता होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। एनीवे दैट्स आंसर, समझा? Are you getting? Are you getting? एक कौतुक नहीं का है। Second at your experience now. Very good. So फिर look at me for the question number 7. For the question number 7, look at me now. सेवन क्वेश्चन के लिए कोशिश करो, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वाले की क्यों हार नहीं होती? क्योंकि हार तो फूलों की होती है। कोशिश करने वालों की हार कैसे होगी? स्टार्ट। सब कोशिश करने वालों को इकट्ठा करके फिर दोरी ऐसे डाल के हार थोड़ी बनाएंगे ना। स्टार्ट। A person invest 1000 every year। अभी ये देखो जरा यहाँ, they are saying from today। What is the meaning of from today? That will be annuity due or immediate annuity. What it means is that this is A. Calculate the future value. So A for immediate annuity is A for regular annuity into 1 plus I. If that is true, that will be equal to what is the investment? 10,000. That divided by how much is I? 0.08, and then it will be 1.08. That raised to how many years? 10. That minus 1 into 1.08. करो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करो। वो फ्रॉम टुडे अगर मिस हो गया तो ना सिर्फ एक मार्क गया बट ऑल्सो 0.25 भी गया। You have got to be very careful while reading the problem. Final answer 1,56,000. So A choice is correct. A choice is correct. Is A choice correct? होना आ गया। हाँ, तो फिर अभी ये 8 वाला जैसा था वो हमने इस तरीके का क्वेश्चन एक किया है, तो वापस ट्राई करो। 8 क्वेश्चन। You bought a TV costing 13,000. What is the price of the TV? टीवी क्यों लाया? किसको पोगो देखना है? वाइफ को। कब देखना है? रात को। 13,000 is the price of the TV. You have made a down payment of 3,000. तो लोन अमाउंट कितना है? What is 10,000?
व्हाट इज 10,000? लोन अमाउंट मतलब P, लोन अमाउंट मतलब P, प्रेजेंट वैल्यू, equal annual installments for 4 years. What is 4 years? What is 4? N. How much would be the each payment? Each payment निकालना है मतलब क्या निकालना है? X निकालना है, annuity निकालना है. So go start. 14% कंपाउंडेड एन्युअली है तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट और पीरियड में चेंज होने वाला नहीं है. Go start now. And therefore 10,000 is the present value. X we don't know, 0.14, and that into 1 minus 1.14, that raised to how many years? 4 years. So minus 4. तो फिर अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि 10,000 is equal to x divided by 0.14, then 1 minus 1 upon 1.14, that raised to 4. करो start. Good questions, easy questions. ये आपके कैपेसिटी के बाहर का खेल नहीं है. कैपेसिटी के बाहर का खेल होता तो आई वुड हैव टोल्ड यू ऑनेस्टली, दुख ये आपके बस की बात नहीं है, पर ये है आपके बस की. You can do it. Therefore 10,000. What is the interest factor? Tell me. X multiplied by what is called is interest factor. What is that? X के साथ जो मल्टीप्लायर होता है उसको कहते हैं इंटरेस्ट फैक्टर. करके इंटरेस्ट फैक्टर. ऐसे ख्यालों में डूब जाने से क्या वाला है? तो उम्र ख्यालों में डूबने का नहीं है, सपनों में डूबने का. X into what? X multiplied by what? Where from that you can tell me X is what? You could tell me X is what? 3432 आया है क्या? 3432 0.05, 3432.05. ये आंसर आपको मिलियो कई. आएला है क्या? खोपड़ी में घुसेला है क्या? कहाँ घुसेला है खोपड़ी? Go start now. हो गया? हो गया क्या? 3432 आया है क्या? हर्षवर्धन, सत्यम, मीना. ठीक है. तो फिर अभी लुक एट द लास्ट फ्यू क्वेश्चंस रिमेनिंग इन दिस. 10, 9th एंड 10 के लिए अभी मेरे तरफ देखो. 9th एंड 10 के लिए अभी मेरे तरफ देखो. 9th इज अ गुड वन. 9 क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन. उसके लिए अब मेरे तरफ देखो. अ मशीन, अ फैंटास्टिक क्वेश्चन. अ मशीन कैन बी बॉट फॉर 50,000. It will contribute 12,000 per year for the next 5 years. Assuming the borrowing cost 10% compounded annually, should you buy the machine or not? If you remember, we had taken one problem in which you had to rent out the car.
तो उसमें जो किया था वही इधर है कि एक मशीन आपको परचेस करना है, ये मशीन आपको 12,000 रुपीज पर ईयर देने वाला है फॉर द पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, 5 ईयर्स। तो कुछ जाएगा, कुछ आएगा, कुछ डालना पड़ेगा, तो फिर कुछ मिलेगा। अभी तुम कब करेंगे? जब जाने वाला कम है, आने वाला ज्यादा है, तो वो मशीन परचेस करो। और अगर जो पेएबल है वो ज्यादा है तो मशीन मत पे बाय करो। तो फिर एक बाजू होगा पेएबल, एक बाजू होगा रिसीवेबल। लेकिन पेएबल साइड को क्या है? पेएबल साइड को है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 50,000, बिकॉज वो मशीन के लिए 50,000 आपको आप देना पड़ेगा आज। समझा क्या बात? नो, 50,000। रिसीवेबल साइड को आपके पास है एन्यूटी, दैट इज इक्वल टू 12,000 पर ईयर for n is equal to 5 years, 5%. 5 years, the rate of interest is what? 10%. So R is equal to 10%. I will be equal to 10 over 100, which is equal to 0.1. हमने क्या डिसाइड किया है? ऑल अप्लाइड प्रॉब्लम्स, हमें क्या निकालना है? एन्यूटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, बस। वन लाइन प्रिंसिपल, इसमें कुछ भी दूसरी सोचने की बात है ही नहीं। यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। So present value of annuity in that case is 12,000. That divided by this is what? 0.1 into 1 minus 1.1, that raised to minus 5. फिर ये वैल्यू कितनी आई तो निकालो, कितने आई? 5448 54 45,489.48. That is the present value. So अभी tell me, present value payable ज्यादा है, प्रेजेंट वैल्यू रिसीवेबल कम है। बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू पेएबल इज लेस देन प्रेजेंट वैल्यू रिसीवेबल, इज ग्रेटर देन ना, is greater than present value receivable, the business is not viable. ये बिजनेस वायबल नहीं है। करो, रुको मत, अंधेरे में करने में मजा आता है, करो। समझा? Go start now. Now 10 question is another beautiful question. थोड़ा पहले पढ़ो, पढ़ो पहले। A machine with useful life of 7 years costs 10,000. Another machine having the useful life of 5 years costs rupees 8,000. Please, beautiful question. So we have got a machine A and we have got a machine B. Machine A, machine B. Tell me, how much is the present value of that first machine? How much is the present value of that machine? 10,000. This is payable or receivable? This is payable or receivable? Payable. ये purchase करना है ना आपको। And in case of B machine, the present value payable is given to be what? Rupees 8,000. कोई शक होना भी नहीं चाहिए। So this is easy. First machine saves labor expenses of rupees what? 1900. What is 1900? 1900 क्या है? सेविंग है। अभी ये मशीन आपको डायरेक्टली पैसा देने वाला नहीं है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो गया था कि मशीन ले लो, मशीन आपको पैसा देगा। अभी ये मशीन कोई पैसा देने वाला नहीं है,
लेकिन जो अदरवाइज लेबर पे आपका पैसा जाता है वो बचाने वाला है. टू सेव मनी इज टू अर्न मनी. So this is as good as earning the money. This is as good as what? Receiving the money. And therefore यहाँ ये जो 1900 है वो एन्युअली है, तो 1900 पर ईयर एन्युटी हो गई. अभी ये कितने साल तक है, उसका लाइफ कितना है? 7 years. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? प्लीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% per annum. So that I will be equal to 10 upon 100. What is that? This is 0.1. In case of second machine, this X is what? It is 2200 per year. Then the number of years is 5 because वो machine का life ही उतना है. I continues to be 0.1. दोनों बाजू एन्युटी है. लेकिन हम क्या करेंगे, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इन एवरी अप्लाइड प्रॉब्लम प्रेजेंट वैल्यू. पर लेकिन ये सेविंग है कि नहीं, तो फिर दिस इज द सेविंग. सेविंग इज रिसीवेबल, सेविंग इज अर्निंग. तो ये प्रेजेंट वैल्यू निकालो. तो स्टार्ट. So that should be equal to 1900 divided by 0.1 into 1 minus 1.1 raised to minus 7. This is 2200 divided by 0.1, 1 minus 1.1 raised to minus 5. ये आपका प्रेजेंट वैल्यू हो गया सेविंग का. कैलकुलेशंस करो. कैलकुलेशन करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, उसको मीनिंग निकालना पड़ेगा. With full concentration, do the calculation first. Go get the calculation, please. करो. कितना आया पहला? 9249. सेकंड कितना आया? 8339. अच्छा जरा मेरे तरफ देखो, ये क्या मिला है वो तो समझना पड़ेगा ना. ये हो गया सेविंग. ये क्या हो गया? सेविंग. इतना सेविंग हो गया, लेकिन इतना सेविंग करने के लिए कितनी कॉस्ट बेयर की थी आपने? 10,000. तो फिर आपका प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट इज व्हाट यू अर्न, दैट इज व्हाट यू सेव माइनस व्हाट यू स्पेंड. तो ये हो गया 9249 माइनस 10,000. तो यहाँ लॉस में गए क्योंकि ज़्यादा भरना पड़ा, सेविंग कम हो गया, और इसके वजह से यहाँ माइनस कितना? 751. लेकिन इस केस में प्रॉफिट होगा कितना? तो 8339. 8339 ये आपका सेविंग हो गया. उसके लिए आपने 8000 स्पेंड किया, तो रुपीज पॉजिटिव 339 का आपका सेविंग हो गया. तो हियर यू आर इन प्रॉफिट, वेर एज हियर यू विल गो इन. जितना पैसा मशीन के लिए देना पड़ा उतना रिकवर नहीं हुआ, इसके लिए पहला मशीन वायबल नहीं है. सेकंड मशीन में कुछ ना कुछ सेविंग होता है. करो 98 पटकन.
Very good. I'm very happy those who are online, they are also getting the answers. Harshavardhan, Shriya. Very nice. Is that clear? Now, if that is clear, I'll give you a few additional questions, some good questions to solve, good questions to practice. See whether you can. I'll give the question. Go try the first question. Can you see that? Can you read that? What would be the simple interest on an amount of 9,600 at 6% for the period of 3 years? You just have to compute what is the interest. Come on, start. 1728 आया है क्या? फटाफट करो, एक एक मिनट में करना है, सिंपल क्वेश्चन है. करो. Again, you have to find only the interest. You are not supposed to find the value of A. What you want is just interest. 1425. करो. 11 क्वेश्चन है, 11 मिनट्स का टाइम हम आपको देते हैं. करो. What would be the simple interest on rupees 8400 in 9 months? अभी 9 months का क्या करेंगे? 9 divided by 12, 0.75 years, and you want the interest. So interest will be equal to 8400 multiplied by 0.75 multiplied by 8.25 divided by 100. As far as possible, don't write, just do the calculation directly. What is that? 5, 9, 519.75. Good. Karo fourth question. Some good questions. Very good questions. Start. फोर्थ क्वेश्चन के लिए हमने आपको समय दिया है. इफ यू वांट यू कैन टेक अ फोटोग्राफ ऑफ द स्क्रीन so that later on you will know which problem it was. Otherwise you will not come to know what was the problem. You can take the photo of this. Otherwise I will keep, upload this photo on there on the group. करो. What will be the compound interest? अभी क्या निकालना है? Compound interest. क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? P into 1 plus R over 100 that raised to N and that minus P. Compound interest निकालना है. कहाँ गड़बड़ होती है वो यहाँ डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है. आपको इंटरेस्ट निकालना है, A9 निकालना है. अभी 18 months कंपाउंडेड हाफ ईयरली. हाफ ईयरली अगर कंपाउंडिंग करना है तो ये 18 months का क्या होगा? 18 months का क्या होगा? 3 हाफ ईयर्स होगा ना यार. 6 महीने का एक हाफ ईयर होता है कि नहीं? 3 months का कितना हाफ ईयर होगा? 3. and therefore this compound interest in that question, that compound interest is going to be equal to P 4200 into 1 plus is 10 half yearly का होगा 5 over 100 that raised to 3 that minus 4200. How much is that? 662. Very good. I'm very happy you are getting the answer. So you have to keep this morale up. ये same level of confidence को आगे अभी आपको maintain करना है. करो fifth question.
पांचवें क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू हो चुका है। पांचवा क्वेश्चन करो। Have you taken the printout of the material that was module that was sent to you, the study material? Very good. करो। 2 years 8% compounded half yearly. So it is going to be 10,000 into 1 plus 4 divided by 100, that raised to 4, minus 10,000. So tell me how much is that? 1698.5. That's fine. In how many years 1 lakh will become 1,33,100 at the compound interest of 10% per annum? क्या निकालना है इस प्रॉब्लम में? हाँ, और n निकालना है तो क्या करना पड़ता है? Log of a over log of b. How would you find log of a? Root 15 times minus 1 divided by 0.00007027178. Go start. दिया है हमने आपको टाइम वक्त, और जब दिया गया है आपको वक्त, आपको बनना है सख्त. So it will become 133100. That is equal to what? 1 lakh. That into 1 plus 10 divided by 100, that raised to n. So 1.33, correct? 5 places shifted. 1.33100 log of that divided by log of 1.1 will be the value of n. तो n कितना आता है निकालो. 3 years. 3 years. तो फिर करो अभी. This is a good question. Certain sum of money becomes 3 times of itself in 20 years at the simple interest. In how many years will it double itself at the same rate of interest? तो इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. पहले पार्ट में क्या करेंगे? P is P, A is 2P, P is P, A is 3P na rather, and from that you will find out the rate of interest. From that you will find out the rate of interest. फिर एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया तो फिर सेकंड पार्ट में आपको करना पड़ेगा P is P, A is 2P, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल पता है आपको, n निकालना है. लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट स्पेसिफिकली मेंशन किया है, और सिंपल इंटरेस्ट होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो प्रॉब्लम में दिया जाएगा. यू डोंट हैव टू बी वरीड. Go get it fast. कितो आयो? 10 years आया क्या? 10 years आया है क्या? कुछ तो कहो.
How did you do this? How did you attempt this question? First, what you had to say is P is P. A is 3P. And N is 20. So 3P is equal to P. 1 plus 20R over 100. PP will be cut. 3 minus 1 is equal to 20R over 100. 2 into 100. That over 20 is R. How much is R? 10%. अब इस सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? P is P. A is 2P. N is what? R is 10. So 2P is equal to P. 1 plus 10N over 100. P will be cut. 2 minus 1 is 10N over 100. With a simple calculation, you get N equal to 10. आया 10 years? Very nice. तो फिर 8 क्वेश्चन करो. A person borrows rupees 10,000 for 2 years at 4% per annum, simple interest. He immediately, this is a good question, karo. He immediately lends it to another person at 6.5% for 2 years. What is the total gain or loss in the transaction? वेरी नाइस क्वेश्चन. ये ऐसा थोड़ा सा जो ट्विस्टेड वर्डिंग होता है ना, वो एग्जाम में आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है. लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस है, इनफ प्रैक्टिस, एंड वी आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिस इन दिस वीक, मे बी फ्रॉम 16th of March we will be starting MCQ session in the night. तो उस समय हम क्या करेंगे? जो पहले क्वेश्चंस जनरली वो होते हैं स्कैनर में, तो पूरा स्कैनर ही सॉल्व कर देंगे. का मतलब ये नहीं कि स्कैनर में वो एग्जाम के ही क्वेश्चंस होते हैं. वो कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते. पर अपने को क्या करना है ना, एक प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना है. तो करो. लेकिन वो रात में करेंगे. क्यों रात में करेंगे? रात में जो करेंगे वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है ना. वो आपको एग्जाम में मार्क्स देने का ना. हाँ, टेल मी हाउ विल यू थिंक ओवर इट. अमाउंट इज सेम, पीरियड 2 years इज सेम, और फिर लेते समय कितना इंटरेस्ट देना पड़ा? इंटरेस्ट रेट 4%, और देते समय कितना दिया? 6.5. तो गेन कितने का हो गया? 2.5. और सिंपल, देयरफॉर यू कैन कंप्यूट द इंटरेस्ट, दैट टू इज द सिंपल इंटरेस्ट ना. एंड देयरफॉर यू जस्ट नीड टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, which is equal to P is 10,000, P is 10,000, N is 2 years, R is 4, that divided by 100, tell me how much is that? 800 रुपीज का गेन हुआ है? नहीं. ये कितना आया फिर? 800 आया या 500 आया? है? जो 500. हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 4 की जगह अगर 2.5 लेते तो वो 500 हो जाता. तो ये 500 रुपीज का फाइनल आंसर है. नेट गेन ही 2.5% का हो गया ना. गुड. तो करो अभी 8 प्रॉब्लम. 8 हो गया. 9 प्रॉब्लम. A man deposits 200 at the end of each year. अभी each year मतलब क्या? Annuity. End मतलब क्या? Regular annuity. Beginning होता तो फिर it would have been annuity due. Regular annuity है अभी. करो 5%. How much will it become at the end of the 3 years? क्या निकलना है? P निकालना है या A निकालना है? A निकालना है, because after 3 years you want. समझा है क्या आपको? तो फिर करो 9 क्वेश्चन.
9 क्वेश्चन को कर, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। दिया है हमने आपको वक्त, मुश्किल वक्त, हमारे स्टूडेंट्स सख्त। तो फिर a निकालना है, that a will be equal to 200, that divided by, this is 0.05 into 1.05, that raised to 3, that minus 1. How much is the answer? 630 आया है क्या? के कौतुक नहीं होना। Start. A man gets interest of 2000 on certain principal at the rate of 5% in 4 years. What compound interest will the man get if he doubles the principal in the 2 years at the same rate of interest? Another good question. Again the question is divided into 2 parts. पहले पार्ट में क्या होगा? पहले पार्ट में क्या नहीं पता है आपको? पढ़ो ना, मेरे तरफ देख के कैसे होगा ना, स्क्रीन की तरफ देखो। क्या निकालना है पहले पार्ट में? P. एक बार वो P निकाला तो फिर सेकंड पार्ट में आपको इंटरेस्ट निकालना है, नॉट ए, यू हैव टू फाइंड इंटरेस्ट, यू हैव टू बी वॉचफुल। तो करो, and therefore you are getting a simple interest. Therefore this 2000 is not a, 2000 is interest. P पता नहीं, 5 into 4, that divided by 100. So is P 10,000? Now at the second half of that question, interest is there if you double the principal. Now double the principal मतलब क्या? Double the principal मतलब क्या? Now it will become 20,000. अभी 20,000 into 1 plus rate of interest is same na? Rate of interest is what? 5%. So 1 plus 5 over 100, that raised to 4 in 2 years, sorry. So it is just 2 years, and that minus P. P is 20,000. करो, इंटरेस्ट निकालना है, ए नहीं निकालना है, यू हैव टू बी वॉचफुल। कितो आयो? 2050 आयो कहीं? 2050 is the final answer. So karo abhi, this is another good question. I told you that day also, paper setters love this, in difference between interest, compound interest and simple interest. हमने आपको वर्क दिया है, really the paper setters like this kind of question. So start. Go get it. समझा करो। देखने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको कुछ मिलने के लिए कुछ करना पड़ेगा, देखने से नहीं होता है।
हाँ, so compound interest is what? P. Compound interest minus simple interest. This is equal to what? 32. So P 1 plus R कितना है? 8%. So 8 over 100. That raised to 2. That minus P. Now, is that clear? And that minus P into 8 into 2 over 100. This is 32. So P can be taken common, and then whole into bracket 1.08 that raised to 2 minus 1 minus 0.16. This is 32. From there you can find. स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आंसर मिलेगा. 5000 आया, तो इज योर आंसर 5000. वेरी सिंपल. क्लियर हो मैडम ना? क्या बोलने का? करो, स्टार्ट. कांचन purchased a Maruti car for 2,45,000. Rate of, for a change now there is depreciation, is 14 and 2 by 7. What do you mean by 14 and 2 by 7? क्या मतलब होता है? 2 by 7 करो and 14 point that 14.2857 5 digit minimum करो. What is the formula for A in case of depreciation? It will be 2,45,000 into 1 minus, it will be 14 point, what did you say? 2857. Okay, that divided by 100 and that raised to move your fingers fast and you will get it. The depreciated value, what is that? 1,80,000 आयो गई. ये क्या है 1,80,000? It is the depreciated value. But had they asked depreciation, what would have been? That would have been P minus A. 2,45,000 less 1,80,000. That will be equal to what? 65,000 would have been the depreciation. समझा? Is that clear? Depreciation और depreciated value, इसका फर्क समझा क्या? Very good. तो फिर करो अभी. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है. आर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इधर की n पावर इधर आके 1/n होती है. करो. वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रिसिएट्स फ्रॉम 32,768. क्या है ये? ए. ये ए है ना, तो पी है. और ए कितना है? 21,952. So 21,952 is equal to 32,768. 1 minus R over 100. That raised to 3. So 21,952 over 32,768. That raised to 1 upon 3 is 1 minus R over 100. अभी क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? root 12 times minus 1 divided by 3 add 1 into equal to 12 times. करो और फिर मेरे को डायरेक्टली R की वैल्यू बताओ. हाँ 12.49% per annum. Is that the rate of depreciation?
अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया, फर्नीचर के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है 10%, कार्स वगैरह ये सब व्हीकल्स के लिए वो होता है 15%, और मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटीज के लिए, कंप्यूटर के लिए वो होता है 60%. Yeah, और जस्ट फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन 60, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटीज में वेर एंड टेयर ज़्यादा होता है ना. तो अगर आप कंप्यूटर लेंगे, प्राइस है 1 लाख रुपए, तो 60,000 रुपीज आपके इनकम में नेक्स्ट ईयर को डिडक्ट होगा बिफोर कॉम्प्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम. समझा? You have to know all these things because who are you going to become? Doctor of Finance. करो. फर्नीचर को जनरली कुछ होता नहीं है, उसलिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सिर्फ 10% है. करो अभी. ये कितना आया था पहला आंसर? फर्स्ट आंसर 12.49%. करो ये. नहीं, 12.49 तो सेकंड का आया था ना, और पहले का क्या आया था? 1,80,000. गुड. करो थर्ड अभी. Purchase 3 years, present value is 2,18,700. What is the purchase price of the machine? क्या है 2,18,000? P है या A है? A है. और परचेस प्राइस निकालना है, मतलब P निकालना है. तो स्टार्ट. कंफ्यूजन के लिए कोई भी यहाँ प्लेस होनी नहीं चाहिए, स्कोप होना नहीं चाहिए. स्टार्ट फास्ट. थर्ड क्वेश्चन के लिए स्टार्ट करो. 2,18,700. This is equal to P into 1 minus 10 over 100, that raised to 3. So 2,18,700 divided by 0.9 raised to 3. Well, whatever comes is the answer you want. Right? If parents in what is the answer? 3 lakh. Problem 4. You purchase a motorcycle at 70,000. After some years, you sold this motorcycle at exact depreciated value of 51,000 something. Rate of depreciation was 10%. You have to find N. N निकालना है तो क्या करना पड़ता है? करो स्टार्ट. Go start. 3 years आया. Have you got the period of 3 years?
Very nice. First, start a fifth question. You purchase a furniture for the home at 5,12,000. Rate of depreciation दिया है. What will be the value after 3 years? A is to be found. Three lakh 43,000. Check. 3,43,000 seems to be the answer. That was the fifth question. Clear? Thorough. You purchase a machine. After 3 years, you sold the depreciated value of 18,225. What is the rate of depreciation? Thorough. All you have to say is 18,225 divided by 25,000 is equal to 1 minus R over 100 raised to 3. How much is this ratio? Tell me. 18,225 upon 25,000. 0.729 raised to 1 upon 3 होगा. फिर R निकालो. 9% आता है क्या देखो. How did I find this answer 9%? Did I mug up the problem? No, because online students are telling me the answer. Very good. 9,000 na? 9%. Okay, 9%. Almost 10% of what? 9.99, roughly speaking, 10%. It is 10% per annum. Check. 7th question. Pritesh reduce value of his assets. Which assets? Don't ask. Whatever are the assets, value is reduced. Go start now. So A is going to be 50,000, 50 lakhs rather. 1 minus 5 over 100, that raised to 2. So 50 lakhs into 0.95 raised to 2. How much is the answer? 45 lakhs 12,500. Check. Try this one. After how many years means you have to find the value of n. After how many years means you need to find the value of n. Start. समझा है आपको? Everyone होमना 4 years इतना आंसर आया है क्या? 4 years. Just check.
समझा? इज दैट क्लियर? एड वन एडिशनल क्वेश्चन, लिखो कहीं तो भी, जगह बना लो और लिखो। स्टार्ट। A company purchased a company purchased a machine worth rupees 5 lakhs. Worth rupees 5 lakhs. The machine has a useful life of machine has a useful life of 8 years. Useful life of 8 years. After 8 years, the company will scrap the machine. Company will scrap the machine for rupees 50,000. For rupees 50,000 and buy the new machine. Buy the new machine that cost 30% more than earlier cost. That cost 30% more than the earlier cost. If the cost of capital is 7% per annum, the cost of capital is 7% per annum, how much should the company set aside? How much should the company set aside at the beginning of every year? At the beginning of every year, so that it can buy the new machine after 7 years. After how many? 8 years. It can buy the new machine after 8 years. सोचो। एडिशनल क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा ट्विस्टेड वर्डिंग है, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। सोचो। पढ़ो, समझो, फिर बोलो। क्या दिया है? कुछ ध्यान में आया क्या? कुछ समझ में आया क्या? कुछ स्ट्राइक हुआ है क्या खोपड़ी को? पहले क्या दिया है, सिचुएशन कंडीशन क्या है वो तो बोलो।
क्या प्राइस है मशीन की आज की? 5 लाख। वो कितने % से बढ़ने वाली है? तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द मशीन इन द फ्यूचर? दैट विल बी ए ना, दैट विल बी 5 लाख प्लस 30% of 5 lakh. How much is that? 6 lakh? 6,50,000. बट ये 6,50,000 में आपको स्क्रैप वैल्यू 50,000 की मिलने वाली है ना, तो आपको प्रोविजन कितने अमाउंट की करनी है? 6 लाख। अभी ये 6 लाख आपको कब चाहिए? फ्यूचर में। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सिंकिंग फंड. This will become the sinking fund. Sinking fund is nothing but A. Because how much money should be set aside every year बोला है ना, तो इसका मतलब हो गया कि 6 लाख is A. X वो तो हमें निकालना है. Rate of interest is given to be 0.07, 1.07, that raised to 8 minus 1. लेकिन from beginning बोला है ना, beginning बोला है, at the beginning of every year. So this is the regular annuity or annuity due. That is annuity due. And therefore further you have to multiply this. That means 1.07. समझा ना आपको? इतनी प्रोविजन करनी है 6 लाख की. एवरी ईयर आपको कुछ ना कुछ पैसा सेव करना पड़ेगा. तो करो बाळांनो. 6 lakh is equal to x upon 0.07, 1.07 raised to 8 minus 1 into 1.07. ये सबका ये x के साथ फैक्टर कितना आता है वो बोलो, और फिर उस फैक्टर को नीचे लेके जाएंगे तो x मिलेगा. Very good, Harshavardhan. Very nice. Aya, does it come out to be 54,674? 54. Take care. Please do it again. 54,654. This is per year that you have to save. मतलब ये क्या हो गया? एन्यूटी हो गया. एन्यूटी मतलब एवरी ईयर, एंड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर बोला है, तो इसलिए वो एन्यूटी ड्यू हो गई. इज दैट क्लियर? That brings us to the closure of the 10 marks chapter minimum. 20 marks minimum chapter we will start tomorrow. That time we will start first of all with the description of data, followed by measures of central tendency dispersion. All right, that we will do tomorrow. Meanwhile, in this week later, I'll tell you, we'll start the lectures in the night as well. आप कितनी कोशिश करेंगे, जितने एफर्ट्स लेने के लिए आपकी तैयारी है, उतना एफर्ट्स मैं आपके साथ लेने वाला हूँ.